वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, अनबिलीवेबल अनबिलीवेबल यानी कि मैंने भाई साहब ये सब नहीं सोचा था, और आप में से भी भाई साहब मुझे नहीं लगता कि किसी ने सोचा होगा। अब आप लोग बोलेंगे कि भाई ऐसा क्या, तो सिंपल अगर मैं आपको ये बोलूं तो मुझे बताइएगा कि क्या आप बिलीव करेंगे कि सालार का आज सेकंड मंडे कल भाई साहब संडे से बड़ा है। यस, क्या आप लोग बिलीव करेंगे? नहीं ना भाई, ऐसा कुछ हो रहा है अभी तक भाई साहब। जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, यानी कि अभी क्या हुआ, अब मैं आराम से भाई साहब, जैसे आपको पता है फाइनल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, वही देखने के लिए भाई साहब टैप किया, चेक किया कि भाई फाइनल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितनी हो चुकी है। जैसे ही मैंने देखा, मैंने कहा भाई ये क्या है। पहले मैंने डंकी की देखी, उस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। जिन भाइयों ने नहीं देखी वो इससे पहले जरूर देखिएगा, ताकि आपको पता चले कि आज सेकंड मंडे पर डंकी क्या कर रही है एंड फिर सालार क्या कर रही है। और फिर मैंने अभी जब सालार की सेकंड मंडे की फाइनल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखी, आई एम लिटरली शॉक्ड। मैंने कहा भाई ये क्या हो रहा है। और मुझे इतना पता है कि आज सेकंड मंडे की जब ऑफिशियल कलेक्शन आएगी तो सब पता है क्या बोलेंगे कि ये फेक है, ये फेक है, ये फेक है। बट मैं उनको बताता चलूं कि ये तो ट्रेड के नंबर्स हैं, मेकर्स के नंबर्स नहीं है भाई साहब, ट्रेड ये बोल रही है। तो अभी क्या सारा सीन है, मैं खुद तो शॉक्ड हूं, आपको भी करने वाला हूं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लो, ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहे। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको जो इस फिल्म की ओरिजिनल लैंग्वेज है तेलुगु, उसकी ऑक्यूपेंसी बताऊंगा। देखिएगा भाई साहब, मॉर्निंग के अंदर तेलुगु लैंग्वेज की ऑक्यूपेंसी हुई थी 26% की, एंड आफ्टरनून में हुई है 57% की। यार कमाल है, मॉर्निंग में 26% एंड भाई आफ्टरनून में 57। कल भाई साहब संडे था, मॉर्निंग में 27% थी, आफ्टरनून में 50 थी। कल आफ्टरनून में 50 थी संडे वाले दिन, और आज सेकंड मंडे पे आफ्टरनून में 57% की ऑक्यूपेंसी है एंड मॉर्निंग में 25 है। और इसका भाई साहब जो ओवरऑल निकल रहा है वो निकल रहा है 41%। और हमारे जो क्राइटेरिया है भाई, उसको तो ये बहुत आराम से बीट करती हुई दिखाई दे रही है। हमारा क्राइटेरिया आप सबको पता ही है। इतना नहीं, अभी जरा आप लोग हिंदी का देखिएगा। मॉर्निंग में आज जो ऑक्यूपेंसी आई थी वो कितनी थी? 15% की। आफ्टरनून में जो ऑक्यूपेंसी आई वो आई 32% की। मॉर्निंग में कितनी? 15 का डबल करो 30, उससे भी ज्यादा। मॉर्निंग में 15% की, आफ्टरनून में 32% की। यार भाई लिटरली मजाक चल रहा है। अभी देखिएगा, कल संडे के अंदर मॉर्निंग में ऑक्यूपेंसी थी 18% की, आफ्टरनून में ऑक्यूपेंसी थी 36% की। कल ज्यादा थी, लेकिन कल संडे भी तो था ना। और आज तो भाई साहब सेकंड मंडे है। आज कितना है भाई साहब? मॉर्निंग में 18%, कल मॉर्निंग में 18% थी, आज कितनी है? 15%, यानी कि 3% कम। जी हां, इसके बाद भाई साहब कल मॉर्निंग आफ्टरनून में ऑक्यूपेंसी थी 36% और आज है 32%, 4% कम। यार ये तो तबाही है। और इतना नहीं, इसका जो ओवरऑल निकला है वो निकला है 23%। मैं ये सोचकर बैठा था कि आज भाई साहब सेकंड मंडे पर सालार की हिंदी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अच्छा खासा ड्रॉप लेगी और ऑक्यूपेंसी हमारे क्राइटेरिया को भी मीट नहीं कर पाएगा। हमारा क्राइटेरिया मतलब कि अगर किसी फिल्म की ऑक्यूपेंसी 20 या 25% या इससे ज्यादा हो तो भाई फिल्म की कलेक्शन अच्छी आती है। तो ये तो अभी भाई 23% लेकर बैठी है। दिस इज क्रेजी भाई साहब, यानी कि मुझे मजा आ गया, और किसी का मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कलेक्शन देखकर खुश हो गया। इतना नहीं, अभी एक सरप्राइज अब देने वाला हूं, और वो सरप्राइज ये है कि अभी भाई साहब लगभग मंडे को, सेकंड मंडे को खत्म होने में स्टिल भाई साहब 2-3 घंटे है या इससे ज्यादा ही होगा। लेकिन अभी तक भाई साहब इस फिल्म की जो ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो चुकी है वो हो चुकी है 11 करोड़ रुपीस की, 11 करोड़। और मैं कहां पे बैठा था भाई कि 7 करोड़ हो जाए तो मजा आ जाएगा। ये सेकंड मंडे पर भाई साहब 11 करोड़ की ऑफिशियल नेट कलेक्शन कर चुकी है। ओ भाई भाई साहब, यार ये क्या हो रहा है यार, यानी कि अनबिलीवेबल सा सीन है। मैं इतने सुबह जब एडवांस बुकिंग देखी, मैंने कहा यार एडवांस बुकिंग भी डाउन। लेकिन मैंने उस वीडियो में एक बात बोली थी कि भाई साहब सालार के चक्कर में, जब भी सालार हो या कोई और साउथ की फिल्म हो, इनका क्या होता है कि इनकी भाई साहब एडवांस बुकिंग कम होती है, लेकिन इनकी जो वर्ड ऑफ माउथ होता है, यानी कि डायरेक्ट थिएटर में जाना, स्पॉट बुकिंग, वॉकिंग ऑडियंस, वो बहुत ज्यादा होता है। और वो देख ले, 7 करोड़ की नेट कलेक्शन प्रेडिक्शन थी, मैक्स 8 थी, वो भी नहीं थी। लेकिन यहां पर 11 करोड़ की भाई साहब ऑफिशियल कलेक्शन अभी तक हो चुकी है।
दिस इज क्रेजी बन। अगर अभी 11 करोड़ हुई है, जिस तरह से ये जा रही है भाई, इजीली ये 14% तक जाएगी। 14% मतलब कि 14 करोड़ तक। अगर मान लेते हैं 14 करोड़ होता है तो भाई साहब ये ग्रॉस लगभग 17 करोड़ बनेगी। ओवरसीज से भाई साहब मान लेते हैं कि 5 करोड़ आएगा, कम लेकर चलते हैं ना, 17 + 5 ये हो जाएगा 22। यानी कि भाई अपने सेकंड मंडे पर भी ये फिल्म 20 करोड़ + 22 करोड़ की वर्ल्ड वाइड क्रॉस कर रही है। तो मेरी नजर में भाई साहब इसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बहुत ज्यादा अच्छी है। नाउ अब जरा देखिएगा, कल संडे तक इस फिल्म को रिलीज हुए 10 दिन कंप्लीट हो गए। हिंदी से जो ट्रेड की ऑफिशियल नेट कलेक्शन आई वो आई 115 करोड़ रुपए। आज कम से कम 8 करोड़ की नेट कलेक्शन होगी सिर्फ हिंदी से। अगर आज 8 करोड़ होती है, 115 + 8 123, यानी कि ट्रेड के नंबर से पहले 11 डेज में सालार हिंदी नेट कलेक्शन 123 करोड़ कर लेगी। तो मैं ये बता इसलिए रहा हूं क्योंकि बहुत से भाई लोग बोल रहे थे कि सालार ट्रेड के नंबर्स में भी नेट कलेक्शन 150 करोड़ नहीं कर सकती। तो अभी 11 डेज में ही ये 123 करोड़ की नेट कलेक्शन कर चुकी है। तो इस फिल्म के लिए भाई साहब 150 करोड़ रुपए की नेट कलेक्शन करना, वो भी ट्रेड के नंबर्स में, भाई कोई मुश्किल नहीं है। और सोचो ये तो ट्रेड के नंबर से, मेकर्स का ऑफिशियल पोस्टर आज का आया था 625 करोड़ रुपए। वो पता नहीं हिंदी की कलेक्शन कितनी बनाकर बैठे होंगे, उनका तो एक अलग ही लेवल चल रहा है। तो देख ले भाई, ट्रेड के नंबर्स ही इतने खतरनाक है। इतना नहीं भाई साहब, इस फिल्म की पहले 10 दिनों की ट्रेड के अकॉर्डिंग टोटल नेट कलेक्शन हुई है 345 करोड़ रुपए। मान लेते हैं आज 14 करोड़ आता है तो ये बन जाएगा 359, यानी कि 360 करोड़ रुपए की नेट कलेक्शन। यस, ट्रेड के नंबर्स के अकॉर्डिंग। वर्ल्ड वाइड ग्रॉस भाई साहब ट्रेड के अकॉर्डिंग 527 करोड़ रुपए हो चुका है। मान लेते हैं भाई साहब आज आ जाता है कितना, लगभग 22 करोड़ रुपए, इतना भाई साहब आ जाएगा। तो भाई साहब ये बन जाएगा 549 करोड़, यानी कि 550। मतलब मे बी कल जब दिन के टाइम सालार की 11 डेज की ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आएंगी, वो भी ट्रेड के नंबर्स के अकॉर्डिंग, तो मे बी वो 550 करोड़ हो। यानी कि पहले 11 डेज में 550 करोड़ की वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन क्रॉस करना, यार भाई देख कर मजा आ गया। यानी कि मैं तो आज हिल ही गया हूं कि सेकंड मंडे पर मैं पता है क्या, कल जब संडे की भी, कल जब सेम टू सेम इस टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बता रहा था आपको सालार की, तो मेरे माइंड में एक चीज जरूर चल रही थी कि यार चलो आज तो संडे था, चल गई, कल मंडे पर क्या होगा, कल मंडे पर कहीं ये फिल्म ज्यादा डाउन ना हो जाए, ये वो, क्योंकि इस फिल्म को ऑलरेडी इतनी नेगेटिविटी का सामना है, ये हो गया वो हो गया, ट्रेड ये कर रही है भाई साहब, लोग ये कर रहे हैं, तो उसके बाद पता नहीं क्या होगा। लेकिन भाई साहब इस फिल्म ने आज सेकंड मंडे पर जैसा परफॉर्म किया है, मैं कहता हूं कि अब आप लोग देखते जाइए कि ट्रेड के नंबर्स में भी जो इस फिल्म की लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होगी ना, वो शॉकिंग होगी। और बाकी मेकर्स को तो पता नहीं है वो क्या ही करने वाले, क्या पता वो 1000 करोड़ का पोस्टर ना ठोक दे भाई, उनका कोई भरोसा नहीं है। सो होप फॉर द बेस्ट। बाकी भाई आप लोग मुझे बताएं, आप लोगों को क्या लगता है सालार की लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितनी होने वाली है। अभी तक के लिए इतना ही। होप सो आपको वीडियो पसंद करो, तो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।